वेलकम टू माय चैनल जे टेट क्रैकर। आज फिर से इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 एनसीएफ एक ऐसा चैप्टर है जो कि सीटेट में जितना भी सब्जेक्ट है उस सभी में एनसीएफ से क्वेश्चन आता है और सारा का लगभग एक ही रहता है। मतलब अगर एनसीएफ पढ़ लेते हैं तो सभी सब्जेक्ट का इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है वो आपका हल हो जाएगा। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसको हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नीति 2005 कह सकते हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें ये है क्या, इसमें ये बताया गया है बच्चे को क्या सीखना है और कैसे सीखना है, इसके बारे में बात किया गया है। किसमें? एनसीएफ में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में ये बात कही गई है। बच्चे को पढ़ना नहीं है, इसके अनुसार बच्चे को पढ़ना नहीं है और पढ़ाना भी नहीं है, उसको सिखाना है। बच्चे को सिखाना है। ये आया कहाँ से? रविंद्रनाथ टैगोर की एक निबंध था, उस निबंध का नाम सभ्यता और प्रगति। उस निबंध का नाम था सभ्यता और प्रगति। वहीं से एनसीएफ को लिया गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नीति को वहीं से लिया गया है और डॉक्टर यशपाल की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया। एनसीएफ किसकी अध्यक्षता में तैयार हुआ? डॉक्टर यशपाल के अध्यक्षता में तैयार हुआ। एनसीएफ को 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है, उन सभी भाषाओं में एनसीएफ को अनुवाद किया गया है। इसके कुछ सिद्धांत है। ये चैप्टर बड़ा है, एक दिन में समाप्त नहीं होगा। फिर हम इससे आगे जो बच जाएगा, इससे आगे हम क्लास लेंगे, उसमें हम क्लियर करेंगे। तो इसका कुछ सिद्धांत है, एनसीएफ का क्या क्या सिद्धांत है उसके बारे में जानना है। अगर सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका एनसीएफ से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला है, इसमें ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। आप जो भी ज्ञान दे रहे हैं बच्चे को, जो भी सिखा रहे हैं कक्षा में, एग्जाम्पल ऐसा दें आप कि वो उसके आसपास में वो नज़र आए। जैसे पर्यावरण अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें सजीव और निर्जीव पढ़ा रहे हैं, तो सजीव का तो आप पहले बताएंगे, ऑटोमेटिकली बताएंगे कि जो जिसमें जान है, जो सांस लेते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, वो सजीव। जो सांस नहीं लेते हैं, जो खाते नहीं हैं, जो नहीं पीते हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, वो निर्जीव। इस तरह से आप बता सकते हैं क्लास में, लेकिन उसका एग्जाम्पल आप ऐसा दें कि उसके आसपास में ही वो एग्जाम्पल घूमे। जैसे सजीव के बारे में अगर एग्जाम्पल देंगे तो इसके घर में अगर ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं तो आप वहाँ एग्जाम्पल दे सकते हो। उसके आसपास जो सजीव चीज़ है उससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी, ये सब, मनुष्य, ये सब दे सकते हैं, क्योंकि ये सब बच्चे देख रहे हैं और वो क्या करते हैं, सजीव चीज़ क्या कर रहे हैं, वो खाते भी देख रहे हैं, सांस भी ले रहा है। तो इससे क्या होगा, उसको याद करने का ज़रूरत नहीं होगा, वो समझ जाएंगे सजीव क्या होता है। और निर्जीव स्कूल में भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, किताब, कलम, ये सब एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आप ज्ञान दे रहे हैं उसको जो है बाहरी नॉलेज से उसको जोड़ें। अगर आप पढ़ा देंगे और बोल देंगे कि इसको याद करके आना है, तो याद तो किसी न किसी तरह से वो कर सकते हैं, लेकिन वो करने से फ़ायदा क्या होगा? वो तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो तो भूल जाएंगे और उसका कंसेप्ट जो है सजीव का और निर्जीव का वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, जो भी पढ़ा रहे हैं उसको बाहरी जीवन से एकदम रिलेट करके पढ़ाएं। अगला पॉइंट है, बच्चे को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं पहाड़ा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, लिखवा देते हैं और उसको कहते हैं बाबू इसको याद करके कल आके सुना देना है। तो यहाँ पर वो नहीं करना है, बल्कि ये पहाड़ा जो बन रहा है, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये जो बन रहा है कैसे, इसका कंसेप्ट बच्चे को देना है। जैसे 2 हो, पहला 2 है, फिर 4, फिर 6, तो 2 के बाद ये 4 कैसे आया, उसमें 2 प्लस किए, फिर 2 प्लस किए, फिर इस तरह से ये पहाड़ा बन रहा है। तो ये कंसेप्ट बच्चे को देना पड़ेगा, तभी बच्चे का रटंत प्रणाली जो है वो समाप्त हो जाएगा और बच्चे समझ कर पढ़ेंगे, और जो समझ के पढ़ेंगे वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा। तो इसमें यही कहा गया है कि रटंत प्रणाली को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, बच्चे को समझाने पर बल दिया जाना चाहिए।
अगला पॉइंट है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। आज से पहले या एनसीएफ से पहले जो भी था, तो शिक्षा जो था वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता था, बाल केंद्रित नहीं होता था। इसमें होता था कि किताब में जो है उसी के अनुसार बच्चे को चलना है, लेकिन बाल केंद्रित में है बच्चे की इच्छा क्या है, बच्चे की रुचि क्या है, इसके अनुसार चलना है। तो मतलब शिक्षा का केंद्र जो है वो बच्चों को, मतलब बच्चों को केंद्र में रहकर शिक्षा देना है, न कि पाठ्य पुस्तक को केंद्र में रखकर शिक्षा देना है। तो अभी जो चल रहा है ये कैसा चल रहा है, कैसा शिक्षा चल रहा है, बाल केंद्रित चल रहा है, चाइल्ड सेंटर्डनेस चल रहा है। तो इसमें बाल केंद्रित मतलब बच्चों को केंद्र में रख के ही शिक्षा देना है, बच्चे की इंटरेस्ट के अनुसार देना है। अगला पॉइंट है बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ किताब का ही उसको जानकारी होना चाहिए, ऐसा शिक्षा पे जोर बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बल्कि इस चीज़ पे बल देना चाहिए कि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, बच्चे की मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास हो, तभी बच्चे का क्या हो पाएगा, सर्वांगीण विकास हो जाएगा। बच्चे को जिस चीज़ में रुचि है उस चीज़ में उसको आगे बढ़ाएं। जैसे आप पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, जिससे कि उसका शरीर मजबूत होगा, तो जब शरीर मजबूत नहीं होगा तो आपका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। मतलब करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी एक साथ होना चाहिए, ये एनसीएफ में कहा गया है। उसके बाद है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को गतिविधि से जोड़कर पढ़ाने पर बल दिया जाए। आप विद्यालय में लेक्चर मेथड बच्चे को बिल्कुल नहीं पढ़ाए। लेक्चर मेथड मतलब आप लेक्चर दे रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, ये मेथड बच्चे के क्लास में लागू नहीं होता है और ये होना भी नहीं चाहिए। बच्चे को आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसके रिलेटेड, उससे संबंधित गतिविधि कराएं, ताकि बच्चे को ये नहीं लगे कि हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, उसको लग रहा है कि हम खेल खेल में सीख रहे हैं। और गतिविधि जब करेंगे तो बच्चे इंटरेस्टेड भी ज़्यादा होंगे और जल्दी सीखेंगे, और जब सीख जाएंगे तो वो भूलेंगे नहीं। तो जितना भी शिक्षा क्लास में इसके अनुसार, एनसीएफ के अनुसार जो बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए वो कैसा गतिविधि बेस्ड होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, गतिविधि पर आधारित होना चाहिए। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति संवेदनशील करने हेतु शिक्षा दिया जाए। राष्ट्रीय मूल्य, सार्वजनिक संपत्ति जो है, अगर बच्चा क्लास में डस्टर चुरा लिया, चौक चुरा लिया या किसी का किताब चुरा लिया, तो वहाँ पर आपको नैतिक शिक्षा देना है, उसको समझाना है। अगर आप वहाँ पर ये नहीं करेंगे तो बच्चे आगे चल के क्या बनेंगे, बैड हैबिट्स हो जाएगा और वो गलत काम करने लगेंगे। तो बच्चे को सार्वजनिक संपत्ति या राष्ट्रीय मूल्य के प्रति, राष्ट्र के आदर के प्रति संवेदनशील करना जरूरी है एनसीएफ के अनुसार। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यह है बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये प्रमुख सूत्र है किसका, एनसीएफ 2005 का। इसमें यह कहा गया कि बच्चे को ऐसा शिक्षा दें कि बच्चे को ये नहीं लगे कि पढ़ाई बोझ है, पढ़ाई बच्चे को बोझ नहीं लगे। आप ऐसा माहौल बनाइए, ऐसा एक्टिविटी कीजिए कि बच्चे खुशी खुशी पढ़ें और सीख लें। तो यही कहा गया है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बच्चे को बोझ नहीं दें। आप जो सोच रहे हैं कि अगर इसको याद करा देंगे हम गणित तो ये साइंटिस्ट बन जाएगा, ये गणितज्ञ बन जाएगा, फिजिक्स पढ़ाएंगे तो ये साइंटिस्ट बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उसको समझा के पढ़ाइए, उसको समझा के पढ़ाना चाहिए। इसी पे एनसीएफ चर्चा किया गया है, ये प्रमुख सिद्धांत है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपका सॉल्व हो जाएगा। और देखिए जितना भी आपका पेडागोजी प्रश्न है वो प्रश्न तार्किक रहता है, वहाँ आपका तर्क देखा जाएगा, आपकी तर्क शक्ति कितनी है वो देखा जाएगा और उसी के अनुसार आपको आंसर देना है, दिमाग लगा के देना है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। एनसीएफ में और बहुत कुछ बाकी है, वो अगले क्लास में हम ले लेंगे। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।